हेलो सर। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। हमने प्रोसेसिंग रिटर्न्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा। सीओडी ऑर्डर्स हम किस तरह से रिटर्न उनका प्रोसेस होता है। अब जैसे हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। ऑर्डर्स कैन बी रिटर्न, फर्स्ट पॉइंट जो ये है ये हमने वेरीफाई कर लिया था। ऑर्डर्स कैन बी रिटर्न ओनली आफ्टर द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। सेकंड पॉइंट, अच्छा ये भी हमने वेरीफाई नहीं किया, इस वीडियो में इस पॉइंट को भी वेरीफाई करेंगे। ऑर्डर्स कैन बी रिटर्न ओनली ड्यूरिंग द रिटर्न विंडो। रिटर्न विंडो विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। अब इस पॉइंट को हमने वेरीफाई नहीं किया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में वेरीफाई करेंगे। और तीसरा पॉइंट था सीओडी ऑर्डर्स आर रिफंडेड इन टर्म्स ऑफ वॉलेट मनी। ये पॉइंट हमने देख लिया था। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपेड ऑर्डर्स आर रिफंडेड इन पेमेंट मेथड्स। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और वॉलेट मनी वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, और ये मेरा एडमिन पैनल है, और ये मेरा सेलर पोर्टल है। ठीक है, अभी कल मैंने कल की जो वीडियो दिखाई थी उसमें हमने एक ऑर्डर लिया था जो कि सीओडी ऑर्डर था, उसको प्रोसेस किया था। अब हम एक सेकंड उसको इधर कर लेते हैं। अगर मैं माई ऑर्डर्स में दिखाऊँ तो अभी मेरे पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है यहाँ पे जो रिटर्न हो गया, डिलीवर रिटर्न रिक्वेस्टेड रिटर्न प्रोसेस। ठीक है, ये रिटर्न में रिक्वेस्ट हो गया, रिटर्न प्रोसेस हो गया। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट और परचेज करेंगे इस वीडियो में, और जो कि होगा हमारा प्रीपेड प्रोडक्ट। प्रीपेड ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। प्रोडक्ट में गए हम, और हम मान लीजिए बॉर्नविटा है, उसका प्राइस भी ₹2 का है, इसको परचेज कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करते हैं, और ऐड टू कार्ट करके इसको प्रोसीड टू चेकआउट में चलते हैं। और इस पॉइंट पे आप वॉलेट मनी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा वॉलेट मनी, बाद में यूज़ करेंगे। और इसको पे नाउ कर देते हैं। ये पे नाउ से पेमेंट पेज पे लेके जाएगा। सीवीवी मैंने एंटर कर दिया है। और बी ओ टी पी जनरेट करेगा 619949। वो एंटर कर लेते हैं। 619949। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल होगी, ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ये मेरा एडमिन पैनल है, इस पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है। ये कल का ऑर्डर है, ये आज का ऑर्डर है, और पेंडिंग ऑर्डर एक है। इसको सेलर के थ्रू कंफर्म करते हैं और डिलीवर कराते हैं। सेलर पहले इसको कंफर्म करके रेडी फॉर डिस्पैच करेगा, फिर एडमिन इसको डिलीवर करेगा, और फिर सेलर के पास ऑप्शन होगा उसको रिटर्न करने का। ठीक है, तो करते हैं हम सेलर के पास। सेलर पैनल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक नया ऑर्डर रिसीव है। सेलर को मैसेज शूट होता है जब भी आपका ऑर्डर रिसीव होता है या कैंसिल होता है या रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस होती है, उस केस में आपको मेल शूट होता है सेलर को। ठीक है, तो और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं होम पेज को। ये सेलर का पेज है, इसका पेंडिंग ऑर्डर है, इसको कंफर्म करते हैं। ये पेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है, इसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ये कंफर्म हो गया। अब इसको ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं, या टुडे ऑर्डर किसी में भी हम जा सकते हैं। और अब इस ऑर्डर का स्टेटस चेंज करके हम बोल देते हैं रेडी फॉर डिस्पैच। ठीक है, इसका स्टेटस सेट कर देते हैं रेडी फॉर डिस्पैच। और फिर इसके बाद चलते हैं सेलर एडमिन पैनल पे, और ऑर्डर्स पे जाके इस ऑर्डर को हम करते हैं डिलीवर्ड। डिलीवर्ड स्टेट में लेके जाते हैं। ठीक है, डिलीवर्ड। ठीक है, तो अब ये मेरा प्रोडक्ट डिलीवर्ड स्टेट में पहुंच गया है। अब एक चीज़ हम देखते हैं प्रोडक्ट की, जैसे जो हमारा सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा था कि ऑर्डर्स कैन बी रिटर्न ओनली ड्यूरिंग द रिटर्न विंडो। ठीक है, तो ये डिलीवरी वैसे तो इसकी आज हुई है, बैक डेट हम बैक एंड से क्या करेंगे, हम इसकी जो डेट है वो चेंज करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट में जैसे अगर हम देखें तो ये बॉर्नविटा का जो रिटर्न विंडो कितने दिन का है पहले एक बार देख लेते हैं। हमने बॉर्नविटा को सेलेक्ट किया और इसका रिटर्न विंडो था 4 डेज, और आज डेट है 18th। 18th है, तो यानी कि 14 या उससे पहले की अगर मैंने डिलीवरी डेट होती तो ये रिटर्न का मेरे को ऑप्शन नहीं दिखता। ठीक है, मतलब रिटर्न नहीं कर सकता था सेलर। तो मैं एक बार बैक एंड खोल लेता हूँ जहाँ से हम डिलीवरी डेट चेंज करेंगे। तो ये मेरा ऑर्डर है जिसकी डिलीवरी डेट 18 सितंबर दिखाई दे रही है। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, और इसको चेंज करके मान लीजिए
13 कर देता हूँ। ठीक है, 13 पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब ऐप में चल के देखते हैं कि रिटर्न कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ऐप में मैं ऑर्डर्स ओपन कर लेता हूँ। ऑर्डर में बॉर्नविटा सेलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि रिटर्न वाला जो बटन था वो गायब हो गया, यानी कि अब प्रोडक्ट रिटर्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसको रिटर्न करना है तो हम इसको वापस से चेंज करके हम आज की डेट में कर लेते हैं चेंज। इसकी डेट हम चेंज कर लेते हैं, आज की 18 तारीख की कर देते हैं वापस से, ताकि हम इसको रिटर्न कर पाएँ। अब ऐप में जाके देखते हैं, वापस से ऑर्डर्स पे चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं रिटर्न ऑर्डर हमारा आ गया है। ठीक है, तो अब रिटर्न के लिए हम बोल देते हैं नॉट अ गुड प्रोडक्ट फिर से, और इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब यानी कि रिटर्न रिक्वेस्ट आपकी वापस से रेज हो गई है। कैश जो ऑन डिलीवरी के जो प्रोडक्ट्स थे उनका ऑर्डर जो है आपको क्या बोलते हैं, आपको इन टर्म्स ऑफ वॉलेट मनी मिलता था, लेकिन आपको जो प्रीपेड ऑर्डर्स हैं उनका रिफंड आपके पेमेंट मेथड में मिलेगा, यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी थी तो ये आपके उसी में रिफंड होने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं आपका रेजर पे का डैशबोर्ड खोल लेता हूँ। तो ये मैंने आपका डैशबोर्ड खोल लिया है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये अभी 2 रुपये की पेमेंट, इसकी पे आई डी देख लीजिए, पेमेंट आई डी PFEN करके है, जो कि 9 मिनट पहले 2 रुपये की पेमेंट हुई है। और अगर मैं अपने इस ऑर्डर्स में जाके देखूँ तो उसकी भी पेमेंट आईडी सेम है, मतलब ये वही पेमेंट है। ठीक है, जो उसके अगेंस्ट हुई है, वहाँ पे 2 रुपये की पेमेंट हुई है। अब क्योंकि अब रिफंड आपने रिटर्न रिक्वेस्ट करी है और मैं वापस से इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इशू रिफंड का बटन आपको विजिबल होने लग जाएगा। देखिए, इसके अगेंस्ट इशू रिफंड का बटन आपको दिखने लग गया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मेल पे देखेंगे तो मेल पे भी आपको जैसे ऑर्डर की कोई रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो आपको मेल भी शूट होता है से सेलर को कि कोई प्रोडक्ट जो है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके ऑर्डर आईडी ये है, उसके अगेंस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट हुआ है और उसका क्या रीज़न है, कितने प्राइस है, क्या है। ठीक है, और ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा इस मेल को। अब चलते हैं ऑर्डर्स में, और अ, अच्छा, ये हमारा सेलर पैनल है, हम चलते हैं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे चल के इसको रिफंड इशू करते हैं। यहाँ पे भी आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे चाहे तो पार्शियल रिफंड कर सकते हैं, आप चाहे तो फुल रिफंड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मान लीजिए इस केस में भी आप पार्शियल रिफंड करना चाहते हैं, लेकिन रिफंड कभी भी जो अमाउंट रिफंड करना है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी केस में। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे भी आप बोलते हैं मेरे को 1 रुपये रिफंड करने हैं, और इसका भी बोल देते हैं पैकेज मिसिंग बोल देते हैं मान लीजिए। ठीक है, और आप इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो ये रिफंड है वो प्रोसेस होने चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप अपने रेजर पे के डैशबोर्ड में देखेंगे, एक बार इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। रिफंड्स में चलते हैं एक बार। फ्यू सेकेंड अगो 1 रुपये की आपने रिफंड की है। ठीक है, ये फ्यू सेकेंड अगो 1 रुपये की आपके रिफंड हुई है। जे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर ये मैं फुल रिफंड करता 2 रुपये का तो यहाँ पे कैप्चर्ड यही पेमेंट आईडी रिफंडेड स्टेट में जाती, क्योंकि इसका अमाउंट इससे कम था तो इसके लिए नई एंटिटी जनरेट हुई है जिसकी आईडी ये है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ जिनका पेमेंट एज इट इज़ रिफंड हुआ है उनके अगेंस्ट वहीं पे रिफंड आ जाता है, मतलब वही पेमेंट आईडी रिफंडेड में कन्वर्ट हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बात बता रहा था, पहले भी बताया है मैंने, कि कोई भी ऑर्डर जब प्लेस होता है तो कैप्चर्ड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग रेगुलरली चेक करते रहें कि कोई पेमेंट ऐसी ना हो जो कैप्चर्ड स्टेट में ना पड़ी हो। अगर कैप्चर्ड स्टेट में नहीं हो, वैसे तो आपको मेल भी शूट होती है, रोज़ मेल शूट होती है, वो वार्निंग में मेल भी भेजते हैं। अगर ये कैप्चर्ड स्टेट में है, मतलब आप कंफर्म करते हैं, अभी हमारे सिस्टम से ये होता है, हम जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कैप्चर्ड स्टेट में पहुंच जाती है, बट किसी रीज़न से अगर वो कैप्चर्ड स्टेट में नहीं पहुंच पाई तो यहाँ पे जाके आपको मैनुअली कैप्चर करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इस ऑर्डर की स्टेट देखते क्या है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, या ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं, और ये मेरा प्रोडक्ट रिटर्न रिक्वेस्टेड एंड प्रोसेस स्टेट में पहुँच गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सेलर का है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो उसी स्टेट में मिलेगा, रिटर्न रिक्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पे कस्टमर की मेल चेक करेंगे तो कस्टमर की मेल पे भी आपको रिफंड का कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, कस्टमर की ईमेल आईडी है, हेलो मनोज कुमार गेटिंग फ्रॉम दिस INR1 अगेंस्ट दिस ऑर्डर आईडी फॉर बिलो प्रोडक्ट्स। ठीक है, और पार्शियल रिफंड का रीज़न भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
तो ये थी हमारी प्रीपेड रिटर्न प्रोसेसिंग। और जैसे कि हम इसमें भी देखेंगे अगर, तो भी हमने इसमें 3 पॉइंट्स, तीन तीन तरह के हमने ऑर्डर्स कवर कर लिए हैं। ऑर्डर जो सीओडी ऑर्डर है, और रिटर्न विंडो वाला भी हमने देख लिया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हमने देख शॉर्ट सीओडी और रिफंड, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम देख चुके हैं। और प्रीपेड ऑर्डर्स आर रिफंडेड इन पेमेंट मेथड, ये भी हम देख चुके हैं। वो फिफ्थ पॉइंट भी वैसे हम देख चुके हैं, फॉर रिटर्न ऑर्डर एडमिन कैन डू इधर फुल रिफंड, पार्शियल रिफंड और इवन रिजेक्ट रिफंड, ठीक है। और एक पॉइंट जो बचा है वो ये है, वॉलेट मनी से रिफंड किस तरह से प्रोसेस होगा, ठीक है, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।